तो चलिए अब खबरें विस्तार से। आज गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ का समापन का आयोजन यह किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित भी किया। विभिन्न खेल विधाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं श्री रविकिशन शुक्ला जी को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा को एक महाकुंभ के रूप में लेकर के और आज उसका भव्य समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुछ ही देर में मिलने वाले महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज संपन्न करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं और उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। और वही शिक्षा मंत्री गुलाब देवी आज बोर्ड परीक्षा का जायजा लेने के लिए बदायूं पहुंची, जहां पर उन्होंने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने रामचरितमानस पर छिड़े घमासान के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना रावण से कर डाली। देखो, रामचरितमानस के लिए रावण नहीं मानता था, समझ रहे हो, लेकिन उसके हृदय में राम ही राम रहते थे। इट मींस कहने का मतलब आप मैं राजनीतिक चीज बता रही हूँ। लेकिन राम को न मानने का परिणाम ये हुआ कि भले ही उसने हृदय से माना तो वो स्वर्ग गया, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या हुई। रामचरितमानस मानवता के गुणों से परिपूर्ण है, जो एक जनता से लेकर परिवार तक के सभी दायित्वों को निर्वहन जिसमें दिया गया है और जो मनुष्यता की ओर अग्रसर करती है, हमें मानव बनाना सिखाती है। और वहीं यूपी बोर्ड की 10th की परीक्षा का आज 16 फरवरी को यह पहला दिन था और पहली शिफ्ट में 8 बजे से 11:15 पर यह परीक्षा हुई है। और जबकि दूसरी शिफ्ट की अगर बात की जाए तो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक यह परीक्षा हुई है। हिंदी का पेपर देकर निकले छात्र छात्राओं के चेहरे काफी खुश वो नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि पेपर काफी आसान था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए जी जान लगा रखा है। बोर्ड परीक्षा SDF, LIU और वेब मॉनिटरिंग के जरिए सरकार की ओर से लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहला ये एग्जाम था, बच्चे काफी खुश नजर आए। हिंदी का ये एग्जाम था और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में लगभग 54,000 बच्चे फर्स्ट पाली में रजिस्टर्ड थे, जिसमें लगभग 3,000 बच्चे एब्सेंट रहे हैं और अभी दूसरी पाली में 48 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। अभी कितने टोटल एब्सेंट हैं वो गणना चल रही है। अभी हम लोग यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। हर एक विद्यालय में हर कक्ष में CCTV से लोगों का इंस्पेक्शन हो रहा है, लगातार इंस्पेक्शन हो रहा है और यहाँ पर भी उसकी एक इंस्पेक्शन की यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो लगातार अनुश्रवण हो रहा है, लोगों को CCTV के माध्यम से लगातार उसकी निगरानी बनाए रखी गई है ताकि कहीं पर कोई अनुचित साधनों का उपयोग न कर पाए और परीक्षा की शुचिता बनी रहे, ये प्रयास किया जाए। और वही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विभाग संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने देवबंद की जमीन से एक बार फिर से जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की आलोचना करते हुए कहा कि सनातन धर्म और ओम दुनिया में सबसे पुराने हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वज भी सनातनी हिंदू थे, लेकिन मदनी परिवार अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। देखिए, ओम सर्वमान्य है। सभी धर्मों के लोगों को ओम का सम्मान करना चाहिए और ओम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सनातन धर्म और ओम सबसे पहले धरती पर आए हैं, बाकी धर्म का उदय बाद में हुआ है और सबसे पहली भाषा दुनिया में संस्कृत भाषा आई है और अल्लाह बाद में आए हैं।
सिर्फ मानने का फर्क है, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए मुसलमानों को गुमराह किया है। और वे उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव एक निजी स्कूल के शुभारंभ में पहुंचे थे। यहां पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने अपनी ही पार्टी की ताकत पर सवाल खड़े करते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी वास्तव में इतनी शक्तिशाली होती है जहां पर राजनीतिक दल में अच्छे लोग भी होते हैं और टेढ़े लोग भी होते हैं, सबको साथ लेकर चलना होता है, पता नहीं कौन कहां काम आ जाए। ऐसा है, ये जो राजनीतिक दल होते हैं जो बिल्कुल जिनमें इतनी शक्ति होती है कि आदमी मुंह नहीं खोल सकता, वो तो अलग बात है, वरना राजनीतिक दल जो है वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं, और सबको लेके साथ चलना पड़ता है, कभी कभी सब काम आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी दो तेज तर्रार युवा महिला नेता रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों नेताओं ने हाल ही में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल उठाने और उस पर तीखी टिप्पणी करने के मुद्दे पर मुखर होकर इसका विरोध जताया था। और वहीं कानपुर देहात मामले को लेकर सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंडौली गांव पहुंचा है। यहां पर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की है, विस्तार से मामले की जानकारी ली है। सपा के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने घटना को लेकर दुख जताया और कहा कि आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं है और एक व्यक्ति ने अपनी मां और बहन को और एक व्यक्ति ने पत्नी और बेटी को खो दिया है। मनोज पांडे ने कहा कि यह घटना सोच समझकर की गई है। यही समस्या, हमारा पूरा लेखपाल ने घर गिरवा दिया है जेसीबी से, और न नोटिस दी न कुछ, पहले ऐसे आके और न कोई बात करी, न कुछ। सब 5-6 बकरियां नहीं मिली, सब छोड़ छाड़ के सामान तक नहीं निकाल दो। अच्छा, क्या बदतमीजी भी की? और गाली गलौज बहुत गंदी गंदी बक रहे थे। माता जुड़ती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन माने नहीं। सब गिरा दो पूरा घर, कहूँ रही बेच का नहीं। हम यहीं आए रहने के लिए। यहाँ कोई मिला आपको? कोई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ क्या अपना बकरी सब सामान लेके आई हैं? सब ले आई। और वहीं प्रतापगढ़ पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। साथ ही नितिन अग्रवाल ने कानपुर घटना पर बोलते हुए कहा कि सरकार लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 52 प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत जमीनों के सर्किल रेट और गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी को जनहित में बताया है। देखिए, 4 धाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है, इसलिए हम और ज़्यादा उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। और वहीं आगामी 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र ये शुरू होने जा रहा है, जिस पर विपक्ष ने बजट सत्र की अवधि को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र की अवधि को इतना कम रखा कि इसमें सारे मुद्दों को सहमत नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि सरकार गैरसैंण के मुद्दे को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब से बीजेपी की प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया तब से लेकर अब तक सरकार का कोई भी सरकारी कार्य गैरसैंण में नहीं हो रहा है। देखिए, अवधि बहुत कम है। इस समय अंकिता मर्डर केस का मामला उठना है, वीआईपी का नाम आना है, जिस तरीके से फॉरेंसिक जांच ना हो पाए इसके लिए आग लगाई गई, डोजर चलाया गया, ये मामले हैं। भर्ती घोटाले हैं, SSC से लेके
पटवारी पेपर लीक तक, जेई की भर्ती का घोटाला है, गोपन के अधिकारी पकड़े गए, सारे विषय उठने हैं। बेरोजगारों से संबंधित विषय उठने हैं, किसानों से संबंधित विषय उठने हैं, गन्ने का अभी तक पुराना भुगतान नहीं हुआ वो विषय उठना है, बेरोजगार नौजवानों पर जो लाठीचार्ज हुआ ये विषय उठना है, और बहुत सारे गंभीर विषय हैं जो सदन में उठने हैं। और वे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की आज अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। आपको बता दें कि हरीश रावत को गुरुवार को सुबह रामनगर जाते समय लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास अचानक से उनको घबराहट होने लगी, जिसके बाद हरीश रावत ने तुरंत अपने चालक को गाड़ी मोड़ने के लिए कहा और घर चलने के लिए कहा। घर जाने से पहले वो मैक्स हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें कुछ जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह दी है। वो उनको एडमिट भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है और देर रात तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। और वहीं भाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें 19 फरवरी से कांग्रेस पार्टी की शुरू हो रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बेरोजगारों का उत्पीड़न करने का आरोप लगा दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आवाज को दबाने का यह काम कर रही है। बीजेपी की सरकार में बेरोजगार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में बसंत महोत्सव की धूम है। दूर दराज से ग्रामीण बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। नगर पंचायत ने इस बार लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोक कलाकारों को मौका दिया है। रमाई घाटी के पुरोला, नौगांव, मोरी के 75 स्थानीय संगीतकारों के सुर आकर्षण का केंद्र यहां पर बने हुए हैं। सभी कलाकार अपनी संस्कृति की झलक पाने और शुरू से मेला पंडाल में वो दिख रहा है, जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण दूर दराज से यहां पर पहुंच रहे हैं। इस बार जो है 75 जो लोकल संगीतकार हैं हमारे क्षेत्रीय पूरे रवाई घाटी से, जिसमें मोरी ब्लॉक है, पुरोला ब्लॉक है, नौगांव ब्लॉक है, तीनों ब्लॉकों के संगीतकारों को बुलाया गया है और उनको एक प्लेटफॉर्म देने का हमने प्रयास करा है ताकि लोग उन्हें जानें और उनको भविष्य में जो है और अच्छा मौका मिले, उनको लोग जान करके जो आगे बढ़ने का वो प्रयास करें और लोकल जो संस्कृति है हमारी, जो हमारे रीति रिवाज है, उनको प्रमोट करना ही हमारा इस बार का जो मकसद रहा है। वसंत उत्सव जो लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं वो बहुत इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी उसको जान पाएगी कि हमारी लोकल खान पान क्या है, लोकल संस्कृति क्या है, लोकल रीति रिवाज क्या है, लोकल बोली भाषा क्या है। ये हमारा इसको बढ़ावा देना हमारा मकसद है और हम सब तमाम लोगों से ये निवेदन करेंगे कि बढ़ चढ़ करके इस वसंत उत्सव में शिरकत करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।